भारत में CSIR की विश्व प्रसिद्ध प्रयोगशाला केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान के वरिष्ठतम वैज्ञानिक एवं औषधि एवं प्रक्रिया रसायन विज्ञान प्रभाग के भूतपूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार सक्सेना ने अपनी वंदनीय बुआ जी एवं पूजनीय पिता के सपनों को साकार करने के लिए अपने राष्ट्र के विद्यार्थियों के बहुमुखी विकास हेतु कृष्णा पब्लिक कॉलेजिएट की स्थापना कर शिक्षा जगत के निरंतर श्रेष्ठतम विकास की धारा में राष्ट्र सेवा की भावना से स्वयं को समर्पित किया। उत्तराखंड के जनपद उधम सिंह नगर के सबसे बड़े शहर और डॉक्टर A.K. सक्सेना की जन्मस्थली काशीपुर में KPC की नींव डाली गई। काशीपुर भारत की राजधानी दिल्ली से लगभग 225 किलोमीटर की दूरी पर राष्ट्रीय मार्ग पर स्थित है। डॉक्टर सक्सेना के पूज्य पिता श्री A.L. सक्सेना द्वारा स्थापित सत्याश्रम की गोद में KPC नित नवीन रूप से फल फूल रहा है। सत्याश्रम के पास में ही परम पूज्य स्वर्गवासी दादाजी एवं फूफाश्री की प्रतिमाएं विराजमान हैं, जो सदा कृपा दृष्टि बनाए हुए हैं। पास ही में डॉक्टर सक्सेना के परिवार के चिर शुभचिंतक श्री वसु महाराज की समाधि है, जो चैतन्य समाधि के नाम से जानी जाती है। साथ ही में साधु संतों के स्वागत सत्कार एवं ठहरने हेतु आवासीय स्थान भी है। KPC के जन्म के संदर्भ में घटना चक्र हेतु हमें अतीत के पन्नों को पलटना होगा। डॉक्टर अनिल कुमार सक्सेना की पूजनीय बुआ जी स्वर्गीय श्रीमती पार्वती देवी सक्सेना, जिनके पति विवाह के कुछ वर्षों बाद ही परलोक सिधार गए, उनके कोई संतान नहीं थी। डॉक्टर सक्सेना की बुआ जी ने अध्ययन शुरू किया और आवश्यक शिक्षा पूर्ण की। वे एक आदर्श शिक्षिका थीं। अपनी सेवानिवृत्ति के पश्चात जब एक दिन वे डॉक्टर सक्सेना के पिताश्री के साथ सत्य आश्रम के मंदिर में पूजा कर रही थी, तो बोली, मेरे पास मेरे फंड की धनराशि लगभग 1.5 लाख होगी, जिसे मैं तुम्हारे बेटे सुमन को देना चाहती हूँ। तो डॉक्टर सक्सेना के पिताश्री बोले कि वो क्या करेगा? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एक विद्यालय का शुभारंभ किया जाए? इसी बीच डॉक्टर सक्सेना आ गए। बोले, स्कोप तो है, पर बुआ जी बोली कि ये कार्य इतना सरल भी नहीं है, इसके लिए काफी धन की आवश्यकता पड़ेगी। डॉक्टर सक्सेना ने इस हेतु समय मांगा। डॉक्टर सक्सेना के पिताजी ने सहर्ष विद्यालय हेतु अपनी लगभग 1.75 एकड़ भूमि 30 वर्षों हेतु लीज पर दे दी। श्री श्री वासुजी महाराज की असीम कृपा, बुआ जी एवं माता पिता के शुभ आशीर्वाद तथा ईश्वरीय अनुकंपा के प्रभाव से डॉक्टर सक्सेना ने अप्रैल 1987 के पावन नवरात्रि पर्व पर सत्याश्रम में श्री रामनवमी के दिन श्री नवदुर्गा हवन के अवसर पर सउल्लास भूमि पूजन करवाया। ये निश्चित किया गया कि 15 जुलाई 1987 से विद्यालय के प्रथम नवसत्र का शुभारंभ करना है। बहुत ही कम समय शेष बचा था। डॉक्टर सक्सेना के पूज्य पिताश्री द्वारा प्रदत्त भूमि पर ढेर सारे पटाव की आवश्यकता थी। उस भूमि पर ढेर सारी कटीली झाड़ियों की भरमार थी। आनन फानन में युद्ध स्तर पर कार्य शुरू हो गया। झाड़ियां साफ करवाई गईं, जितना हो सका भूमि को पाटा गया। विद्यालय हेतु भूमि पर कार्डबोर्ड से 5 हट्स बनवाई गईं। गुरुकुल सा प्राकृतिक वातावरण निर्मित हो गया। 15 जुलाई 1987 की पावन बेला पर वर्षा की रिमझिम फुहारों के साथ सत्याश्रम के प्रमुख प्रतिष्ठित देवता एवं इष्ट भगवान श्री कृष्ण एवं पूज्या बुआ जी के पति परमेश्वर स्वर्गीय श्री कृष्णचंद्र सक्सेना के नाम पर कृष्णा मेमोरियल ट्रस्ट बनाकर उसके अंतर्गत कृष्णा पब्लिक कॉलेजिएट का शुभारंभ मात्र 33 विद्यार्थियों के साथ हुआ। उसी प्रथम सत्र में विद्यार्थियों की संख्या 35 से बढ़कर 91 हो गई। उसी समय डॉक्टर सक्सेना के पिताश्री द्वारा बरामदा, शौचालय तथा 3 कमरों का निर्माण कराया गया, जो आज भी विद्यमान है। वर्तमान समय में सत्याश्रम में आने वाले संत यहीं ठहरते हैं।
इस विद्यालय के पावन कार्य में डॉक्टर सक्सेना की धर्मपत्नी डॉक्टर मृदुला सक्सेना तथा उनके बहनों के परिवार से डॉक्टर B.S. सक्सेना और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती यशवंती सक्सेना, श्री V.K. विट्ट और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती हेम विजय विट्टा, श्री राकेश सक्सेना व उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मधु सक्सेना तथा डॉक्टर श्रद्धा सिन्हा व रश्मि सक्सेना का सराहनीय योगदान रहा। कृष्णा पब्लिक कॉलेजिएट की प्रथम प्राचार्य का कार्यभार डॉक्टर सक्सेना की धर्मपत्नी डॉक्टर मृदुला सक्सेना ने संभाला। इसी बीच आर्मी एजुकेशन कॉर्पस एंड ट्रेनिंग सेंटर पंचमढ़ी के सेवानिवृत्त कमांडेंट लेफ्टिनेंट कर्नल श्री साधु सिंह, जो दिल्ली पब्लिक स्कूल गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के प्रथम प्राचार्य थे, का विशेष सहयोग प्राप्त हुआ। डॉक्टर सक्सेना के निवेदन पर उन्होंने कृष्णा पब्लिक कॉलेजिएट के प्रथम निदेशक का पद संभाला। इस प्रकार क्रमशः केपीसी की प्रगति होती गई। सन 1998 में इस विद्यालय को हाई स्कूल की मान्यता प्राप्त हुई। CBSE द्वारा ही सन 2001 में इसे इंटरमीडिएट की मान्यता मिली। वर्तमान समय में केपीसी अपने क्षेत्र के प्रमुख प्रतिष्ठित विद्यालयों में से एक है। धीरे धीरे इस विद्यालय ने एक नवीनतम रूप धारण कर लिया, जो आज आपके समक्ष है। जहां कभी हट्स थी, वहां पर आज क्रीड़ा स्थल हैं। साथ ही KMT के फंड से 8000 वर्ग फीट अलग से भूमि खरीदकर भव्य इमारत का निर्माण कराया गया तथा सन 2004 में भारत के विश्वविख्यात वैज्ञानिक एवं CDRI के भूतपूर्व निदेशक डॉक्टर नित्यानंद के कर कमलों द्वारा इस भव्य इमारत को केपीसी को समर्पित किया गया। वर्तमान समय में केपीसी की प्राचार्य श्रीमती उषा खोखर एवं केपीसी के शिक्षक गण द्वारा केपीसी शुभ प्रगति के नित्य नए सोपान पार कर रहा है। केपीसी की दिनचर्या का शुभारंभ विद्या की महादेवी हंसवाहिनी माँ सरस्वती देवी की वंदना से होता है। उसके पश्चात विद्यार्थी शांतिपूर्ण अपनी अपनी कक्षाओं में जाकर विद्यार्जन करते हैं। KG से लेकर इंटरमीडिएट तक के विद्यार्थियों को प्रतिभावान, कुशल, प्रशिक्षित, योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षा ग्रहण करवाई जाती है। और तो और उत्तम एवं आधुनिक शिक्षा प्रणाली की श्रृंखला में केपीसी ने स्मार्ट क्लास की समुचित व्यवस्था कर रखी है। केपीसी की केमिस्ट्री लैब में CBSE पाठ्यक्रम के अनुसार प्रयोगात्मक कार्य हेतु समुचित व्यवस्था भी है। उसी प्रकार बायोलॉजी लैब में विद्यार्थियों के प्रैक्टिकल वर्क्स के लिए सभी प्रकार की व्यवस्था कर रखी है, जहां कुशल शिक्षकों के मार्गदर्शन में विद्यार्थी सहजता से ज्ञानार्जन कर रहे हैं। केपीसी की फिजिक्स लैब अनेक उपकरणों से भरी है, जहां सुगमता से विद्वान शिक्षकों की देखरेख में विद्यार्थी प्रैक्टिकल वर्क्स में निपुणता की ओर बढ़ रहे हैं। केपीसी में विद्यार्थियों के लिए विद्यालय में इंटरनेट सुविधा सहित अनेक कंप्यूटरों से युक्त कंप्यूटर लैब भी है, जहां वे आसानी से कंप्यूटर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। विद्यार्थियों के पठन पाठन एवं ज्ञानार्जन हेतु केपीसी में एक समुचित पुस्तकालय की भी व्यवस्था है, जहां पर विभिन्न विषयों की अनेक पुस्तकें उपलब्ध हैं। केपीसी में एक विशाल क्रीड़ा स्थल भी है, जहां बैडमिंटन, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल आदि अनेक खेल यहाँ के विद्यार्थियों द्वारा सहजता से खेले जाते हैं। उसी प्रांगण में छोटे छोटे बच्चों हेतु झूलों की भी व्यवस्था है। केपीसी में छात्रों के शारीरिक विकास हेतु प्रतिदिन योग्य शिक्षकों द्वारा PT भी कराई और सिखाई जाती है। केपीसी के प्रतिभावान विद्यार्थी सभी का हृदय जीत लेते हैं। केपीसी समय समय पर अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ विभिन्न प्रकार के आयोजनों, प्रतियोगिताओं एवं खेलकूद कार्यक्रमों का आयोजन करता रहता है, जिससे यहाँ के छात्रों का सर्वांगीण विकास हो सके। समय समय पर केपीसी के छात्र छात्राओं द्वारा वैज्ञानिक प्रोजेक्ट एवं प्रदर्शनी का भी आयोजन होता रहता है, जिसे विदेशी वैज्ञानिकों ने भी वहां पर उपस्थित होकर हृदय से सराहा। केपीसी द्वारा इंस्पिरेशन नामक पत्रिका का भी नियमित प्रकाशन हो रहा है। ये पत्रिका बहुत ही आकर्षक, ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणादायक सिद्ध हो रही है।
समाचार पत्रों की नजर में केपीसी की प्रगति क्षेत्र में अहम भूमिका है। केपीसी की प्रगति ये संकेत करती है कि यहाँ के विद्यार्थी अपने देश को विश्व प्रगति के उच्चतम बिंदु तक ले जाने में परम सहायक सिद्ध होंगे।